हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, जो मेरी आज की ये वीडियो है ये है ट्रांसक्रिप्शन के रिलेटेड। गूगल का एक टूल है लॉफ्ट टूल। बहुत सारे बंदों ने इसके बारे में सुना होगा जिन्होंने ट्रांसक्रिप्शन की हुई है, और कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लॉफ्ट टूल के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन का एक थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि आपके सामने एक ऑडियो चलेगी। उस ऑडियो में जो कुछ स्पीकर बात कर रहा होगा वो एज इट इज़ आपने लिखना है। जब आप लॉफ्ट टूल की विंडो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह की कोई स्क्रीन नज़र आएगी, जैसे अभी आपको नज़र आ रही है। अभी हम टास्क में हैं तो ये टास्क की विंडो ओपन हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो आपको एक टाइमर नज़र आ रहा है जिसमें जो फर्स्ट वाले दो सिफर हैं वो मिनट्स को इंडिकेट करते हैं, इसी तरह फिर सेकंड्स एंड फिर मिली सेकंड्स। और ये टोटल जो ट्रांसक्रिप्शन का टाइम है, ऑडियो का टाइम है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह आपके पास आप ऑप्शंस हैं काफ़ी, स्किप बैक, रिवाइंड, नेक्स्ट गैप, लार्जेस्ट गैप, मल्टी चैनल रिकॉर्डिंग, प्लेबैक की स्पीड कितनी आपने करनी है। और अगर आप राइट साइड पे जाएं तो यहाँ पे आपको टास्क इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, जिसको ओपन करके आप कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आएगी और आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे ये उर्दू ट्रांसक्रिप्शन है तो यहाँ पे एक गाइडलाइन दी गई है, जिस गाइडलाइन को पढ़कर आपको ट्रांसक्रिप्शन करनी होगी। इसमें एक बेसिक आइडिया दिया होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल ऑडियो में देखते हैं कि ऑडियो आपको सुनाई देती है पाकिस्तान ज़री मुल्क है, तो इसकी करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? पाकिस्तान ज़री मुल्क है। अब इसकी इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी? पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। तो इसमें एक तो बोला ही नहीं गया, तो ये इनकरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। इसी तरह सारे रूल्स दिए गए हैं। सियाको सबाक की गलतियां हैं, इमला की गलतियां हैं, वक्फा कितना होना चाहिए, तरतीब कैसे होनी चाहिए, ये सारी आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम जो ट्रांसक्रिप्शन की ऑडियो की जो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में मैं ये आपको बताऊंगा कि अगर तो ये लाइन ग्रे है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई ऑडियो नहीं है, कोई साउंड यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। और साइड पे कुछ आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी। इन लाइंस को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो जो एक लाइन का, ये पहली लाइन से दूसरी लाइन का जो डिफरेंस है वो तकरीबन 100 मिली सेकेंड्स का है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने जो हमारा कर्सर है जहाँ पे मूव होगा यहाँ पर हमने सेगमेंट बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं ऑडियो चलाऊंगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ी सी ऑडियो आपको सुना सकूं, लेकिन कॉपीराइट इशू की वजह से हो सकता है मैं अपनी ट्रेनिंग वीडियो में ज़्यादा देर आपको ऑडियो ना सुना सकूं। अभी मैं इसको प्ले करूंगा स्पेस के बटन को दबा के, या फिर आप यहाँ प्ले पर भी क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये मैंने ऑडियो सुनी है तो मुझे ये क्लियर सुनाई दिया है कि ये उर्दू का कोई वर्ड नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको जो लाइन है, जो एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें आपको ब्लू नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ऑडियो है, लेकिन इससे ऊपर किसी किस्म की कोई ऑडियो नहीं है। जब भी हमने किसी स्पीकर की बात को इंटरसेप्ट करना है या नया सेगमेंट बनाना है, उससे ऊपर हमें 100 या 150 मिली सेकेंड का गैप देना होगा। अब यहाँ पर मैं तकरीबन अगर देखूं यहाँ से लेके जहाँ से बात शुरू हो रही है इसके ऊपर तकरीबन 150 मिली सेकेंड का गैप है, जिसको हम बफर में ऐड कर सकते हैं। तो मैं प्लस के बटन पे प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं कंट्रोल सेमीकोलन का बटन दबाऊंगा। ठीक है, और नीचे आके इसको प्ले करूंगा कि कहाँ तक मुझे सेगमेंट बनाना है। यहाँ तक तकरीबन मुझे उन्होंने सिकंदर बोलने से पहले मुझे लगता है कि ये
एक फॉरेन स्पीच है, ये उर्दू नहीं है, तो मैं कंट्रोल अपोस्ट्रोफी से अपनी इंटरसेप्शन को एंड कर दूंगा। और इसको प्ले करने के लिए मैं आर का बटन प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। अब ये देखें इसमें सिकंदर थोड़ा सा ऐड हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख के अपनी इंटरसेप्शन कंट्रोल अपोस्ट्रोफी से शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे राइट साइड पे टाइम नज़र आ रहा है कि ये इंटरसेप्शन का टाइम है। तो फॉर सम रीज़न ये फायरफॉक्स में पूरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इंटरसेप्शन जो हुई है वो 040 से स्टार्ट हुई है, और इसका जो एंड टाइम है वो तकरीबन ये इसका एंड टाइम है। और इधर सेकंड्स में देख लेते हैं, तकरीबन 4 सेकंड समथिंग। अब मुझे पता है कि ये फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन स्पीच है, तो मैं इसको लेबल पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे फॉरेन स्पीच का लेबल ऐड करूंगा, और यहाँ से क्योंकि स्पीकर 1 ने बात की है तो स्पीकर 1 लिख दूंगा। आप स्पीकर 1 लिखते हुए आपने इंश्योर करना है ना इसमें कोई स्पेस हो और एस भी छोटा हो। अगर आप एस बड़ा लिखेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। अब इसको मैं सेव करने लगा हूँ। ठीक है, अब ये फॉरेन स्पीच का जो है यहाँ पे लेबल अप्लाई हो गया। अब जैसे मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ, ठीक है, तो अब मेरा जो है वो इंटरसेप्शन जो थी वो एंड हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब फिर स्पेस बार से मुझे प्ले करना है। अब यहाँ से सिकंदर शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना ऊपर गैप मौजूद नहीं है कि मैं इसकी इंटरसेप्शन कर सकूं। लेकिन फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से ही एक नया सेगमेंट बनाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट ए से, ठीक है, और कंट्रोल कॉलन से इसका स्टार्ट पॉइंट कर दूंगा और इसको प्ले करूंगा। यहाँ तक मैं इसके इंटरसेप्शन को एंड करूंगा कंट्रोल अपोस्ट्रोफी से। इसको मैं प्ले करता हूँ। अब देखें ये उर्दू है, ठीक है, उर्दू हमने किस तरह टाइप करनी है, उसको टाइप करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे फोनेटिक कीबोर्ड कर लें या उर्दू इंस्टॉल कर लें। उसका तरीका बड़ा ही सिंपल है। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में आपने जाना है, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, ऐड प्रेफर्ड लैंग्वेज करनी है, उर्दू सर्च करनी है। ठीक है, उर्दू सर्च करेंगे, आपके पास 2 उर्दू आएंगी, पाकिस्तान वाली उर्दू सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट करना है उसको। नेक्स्ट करने के बाद वो इंस्टॉल हो जाएगी। उर्दू पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप जाके अपना कीबोर्ड, जैसे मैंने फोनेटिक कीबोर्ड किया हुआ है, आप अपनी मर्जी से कोई भी कीबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप फोनेटिक कीबोर्ड को सिलेक्ट करके मैं ट्रांसक्रिप्शन करूँगा। मैं आर से प्ले करूँगा। सिकंदर को एहसास कमतरी। अब मैं इंग्लिश पर क्लिक करूँगा और लिखूँगा सिकंदर को एहसास कमतरी। ठीक है, तो फोनेटिक कीबोर्ड का ये फ़ायदा है, आप ए प्रेस करेंगे तो अलिफ लिखने होगा, बी प्रेस करेंगे तो बे लिखने होगा। अब उसके बाद मुझे ये देखें कि जो स्पीकर है वो स्पीकर 1 ही है, तो मैं स्पीकर 1 कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। ठीक हो गया, और ये मेरे पास लेबल लग गया। तो ये इंटरसेप्शन करने का तरीका है। अब ये है कि जहां पर आपको 5 लाइंस का गैप मिलेगा, तो मैक्सिमम जो इंटरसेप्शन है, मैक्सिमम सेगमेंट आप 30 सेकंड का बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जहां पे आपको लगा है कि कंप्लीट साइलेंस आ गई है 5 लाइंस की, तो वहां पे आप अपनी इंटरसेप्शन को एंड कर देंगे। ठीक हो गया। ये अपने पॉइंट जो है अपने पास ज़रूर जो है नोट कर लेने हैं कि 5 सेकंड का गैप अगर होगा 5 लाइंस का, तो उसमें आपने ये करना है कि आपने उसको इंटरसेप्शन को या सेगमेंट को एंड कर देना है। मैक्सिमम आपका जो सेगमेंट बन सकता है, अगर स्पीकर कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, तो वो 30 सेकंड्स का बन सकता है।
इसी तरह आपने जो फॉरेन स्पीच है, जैसे यहाँ पे ऊपर अगर हम चले जाएं तो फॉरेन स्पीच में भी आपने ये बफर ऐड करना है, और इसी तरह नीचे भी आके आपने 100 या 150 मिली सेकेंड का फॉरेन स्पीच में भी बफर ऐड करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका ये होना चाहिए कि टास्क स्टेटस जब भी आपने काम शुरू करना है ये इन प्रोग्रेस होना चाहिए। अगर अनअसाइंड पे होगा तो आप जो भी काम करेंगे वो आपका जो जितना भी काम होगा वो वेस्ट हो जाएगा, वो उसकी जो प्रोग्रेस है वो सेव नहीं होगी। अब अगर आप समझते हैं, एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि आपकी ऑडियो में थ्रू आउट द ऑडियो अगर फॉर एग्जांपल के स्टार्ट से लेके एंड तक आपको लगता है कि इस ऑडियो में नॉइज़ है, तो आप मल्टीपल सेगमेंट्स भी बना सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ से ब्लू लाइन स्टार्ट हो रही है तो मैं एक नया सेगमेंट बनाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट ए से कंट्रोल कॉलन प्रेस करूंगा, ठीक है, और एंड बटन प्रेस करूंगा तो ऑडियो के एंड पे चला गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे ऑडियो ख़त्म हो रही है आवाज़, तो कंट्रोल अपोस्ट्रोफी से मैं अपना सेगमेंट जो है यहाँ पे एंड करूँगा और यहाँ पे एक लेबल लगा दूंगा नॉइज़ का, ठीक है। ऑल चैनल, जैसे ब्लू लाइन के लिए हमेशा ऑल चैनल होगा। सेव करूँगा तो एक कंप्लीट नॉइज़ का आप देखें यहाँ पे लेबल आ गया है। ये अगर आप ये देखें तो ये लेबल जो राइट साइड पे चल रहा है ये कंप्लीट नॉइज़ का लेबल जो है इस पर अप्लाई हो गया है, ठीक है। मैं होम पे जाता हूँ, ये देखें नॉइज़ का कंप्लीट लेबल थ्रू आउट द ऑडियो स्टार्ट से लेके एंड तक एक नया लेबल इस पर नॉइज़ का अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आएँ सिकंदर को एहसास कमतरी, यहाँ तक आपने इंटरसेप्ट किया, अंदर कोई ताली बजा देता है, कुछ आपको मोबाइल की डायल टून आ जाती हैं, कुछ भी आ जाता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने उसको इंटरसेप्ट करना है, एक नई इंटरसेप्शन बनानी है, कंट्रोल शिफ्ट ए या प्लस के बटन से उसका स्टार्ट एंड एंड पॉइंट डिफाइन करना है, और उसके बाद यहाँ से जाके आपने लेबल अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ताली बजाई है तो अपलॉस, ठीक है। कोई मोबाइल की डायल टून आपको सुनाई दी है तो आप उसमें ये ड्यूल टून्स मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज का जो है लेबल ऐड कर देंगे। कोई हंसा है तो आपने उसमें लाफ्टर ऐड कर देना है, ठीक है। और अगर किसी ने बात की है और आपको वो बात समझ आ गई है, ठीक है, ऑडियंस में से किसी ने बात किया और किसी ने सुभान अल्लाह कह दिया है, तो आपने यहाँ क्या करना है, अनआइडेंटिफाइएबल स्पीकर, और यहाँ पे आपने उसकी ट्रांसक्रिप्शन भी करनी है क्योंकि सुभान अल्लाह आपको समझ आ गया है। तो ये लेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कोई अब जैसे मैं अगर सिंगिंग का लेबल करता हूँ तो देखें सिंगिंग को भी ट्रांसक्राइब करना है। अगर मैं कोई बंदा पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता है, कहता है कि मेरा नाम ये है, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मेरा घर यहाँ पे है, मेरा आईडी कार्ड ये है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, तो वो आएगा पर्सनलाइज आइडेंटिफाइएबल इंफॉर्मेशन में वो आ जाएगा। तो वो आपने उसको इस में ऐड कर देना है, ठीक हो गया। और उसके लिए भी स्पीकर जो होगा, स्पीकर 1 है तो स्पीकर 1 कर देना है, स्पीकर 2 है तो स्पीकर 2 कर देना है। इसी तरह अगर आपको स्पीकर की बात समझ नहीं आती, ठीक है, तो आप उसको अनइंटेलिजिबल का जो लेबल है वो लगा देंगे। अब आपको पता ही नहीं है स्पीकर बात कर रहा है, ह्यूमन बात कर रहा है, रिबोट बात कर रहा है, या कोई परिंदा बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है, तो आप उसको अननोन में ले जाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको ये बड़े इजी हैं, ये जितने भी लेबल्स हैं ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्शन का जी मेथड था कि हम उर्दू की ट्रांसक्रिप्शन किस तरह कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं शॉर्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं, और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन बेसिक जो रूल है ट्रांसक्रिप्शन का वही है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी ने आपसे कही हैं, फॉर एग्जांपल कि 30 सेकंड का मैक्सिमम सेगमेंट होना चाहिए। स्पीकर अगर बात कर रहा है तो अगर 5 लाइंस का गैप आता है, ठीक है, तो वो आपने उसको फिर नया सेगमेंट बना लेना है, ठीक है। अगर 5 सेकंड से कम गैप आता है तो आपने सेगमेंट को एंड नहीं करना, ठीक है।
और जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज आएगी वहाँ पे भी आपने बफर ऐड करना है, ऑडियो के स्टार्ट में और ऑडियो के एंड पे लेबल्स अप्लाई करने हैं। और जहाँ पे जो फॉर एग्जांपल के यहाँ पे आप देखें फॉरेन स्पीच को अगर मैं करता हूँ तो मैं इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता, तालियां बजाने की ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन को दे रहा है तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता मैं, सिंगिंग की ट्रांसक्रिप्शन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो यहाँ पर कोई लेबल नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसमें फिर कोई लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिक रूल्स थे। आई होप कि आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर आपने कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए तो यहाँ पे जाकर आप दे सकते हैं। शॉर्टकट्स बता देता हूँ वंस अगेन और फिर हम अपनी ट्रेनिंग को एंड करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ए से आप क्या कर सकते हैं कि आप नया सेगमेंट बना सकते हैं, और कंट्रोल कॉलन जो कि कीबोर्ड के एल के बटन के साथ है वहाँ से स्टार्ट पॉइंट जो है ऐड कर सकते हैं, और अपना जो आपका कर्सर है उसको लेके जाके जहाँ अपने सेगमेंट का पॉइंट एंड करना है वहाँ कंट्रोल अपोस्ट्रोफी जो कि एंटर के साथ होता है उस पर क्लिक करके उसको जो है इंटरसेप्शन को एंड कर सकते हैं। इसी तरह आपने ये देखना है कि आपका जो इंटरसेप्टेड जो सेगमेंट है वो 30 सेकंड से बढ़ाना हो। तो ये बेसिक चीज़ें थी। आई होप कि ये ट्रेनिंग देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी प्रोजेक्ट पे जब भी कोई काम करेगा तो उसको फर्दर गाइडलाइंस जो है प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं वो बता देंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो लोग ट्रांसक्रिप्शन पर काम करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोजेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश में, पंजाबी में, उर्दू में, ये बहुत सारी लैंग्वेज में जो है गूगल की ट्रांसक्रिप्शन के प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो ये वीडियो आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।